रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 9 का बेंजीन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 सेकंड ईयर का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम बेंजीन किस तरह प्रोड्यूस हुई, किसने इसमें रोल प्ले किया, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको यहां डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम बेंजीन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन को 1825 के अंदर 1825 के अंदर माइकल फराडे केमिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रोड्यूस कराया बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। उन्होंने वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जिससे बेंजीन को उन्होंने प्रोड्यूस करवाया। और उसके तकरीबन 20 साल के बाद यानी कि 1845 के अंदर एक होफमैन, एक न्यू साइंटिस्ट आए जिन्होंने बेंजीन को प्रोड्यूस किया इन कोयल तार। In 1845, Hoffman introduced benzene in coal tar. आइए जरा इसको लिखते हैं। बेंजीन को हमने अभी पढ़ा के 1825 के अंदर माइकल फराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और ये किस तरह प्रोड्यूस हुआ? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। डिस्ट्रक्टिव distillation of वेजिटेबल ऑयल। और इसके तकरीबन 20 साल के बाद एक साइंटिस्ट आए, तकरीबन 1845 के अंदर एक साइंटिस्ट होफमैन। इन्होंने भी बेंजीन को इंट्रोड्यूस करवाया किसमें? इन कोल तार। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1825 में माइकल फराडे और फिर होफमैन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। आइए इसके कुछ स्ट्रक्चर की तरफ हम देखते हैं। स्ट्रक्चर को जब हम इसके स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को जब हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को जब हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले इसकी बात कि जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का वो क्या है? C6H6। सॉरी, एम्पिरिकल फार्मूले की बात करो, मॉलिक्यूल की नहीं। CH। डियर स्टूडेंट, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला हम किस तरह इसका फाइंड करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का हम एलिमेंटल एनालिसिस मेथड से फाइंड करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस किस तरह? एलिमेंटल एनालिसिस से फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है कि हमारे पास जो मोलिकुलर मास होता है बेंजीन का वो कितना होता है?
molecular mass of benzene is 78.108 AMU। डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था। हमने इंपीरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला का रिलेशन स्टडी किया था कि मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला। हमने डियर स्टूडेंट वहां ये वाला फार्मूला पढ़ा था, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, हम एम्पिरिकल फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का फाइंड करना चाहते हैं। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला तो है लेकिन ये n नहीं है। n हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए जरा। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस है वो निकालना होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मैस of benzene is 13। वो किस तरह देखें जरा। कार्बन का मैस होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का मैस होता है 1। 12 और 1 13 डियर स्टूडेंट, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस हो गया। अब दूसरी बात, हमने पढ़ा है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 78.108 है। n को हम फाइंड करना चाहते हैं। n को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस divided by empirical formula mass। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कितना आएगा, 78 डिवाइडेड बाय 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। कितना आ गया हमारे पास, 6। n की वैल्यू 6 है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो मोलिक्यूलर में फार्मूला है, मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, हम कह सकते हैं कि C6H6। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताया जो कि एलिमेंटल एनालिसिस से ये हमने डिटरमाइन किया। एम्पिरिकल फार्मूला मैस 13 हमने बताया। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मैस जो होता है वो हमने 78.108 AMU बताया। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 ये हम फाइंड करना चाहते हैं। और हमने किस तरह, n की वैल्यू हमें चाहिए, n की वैल्यू हमने फाइंड की, वो 6 आई। n को हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया, n हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई CH, तो ये हमारे पास ये बन गया C6H6। डियर स्टूडेंट, ये हम वेपर डेंसिटी मेथड से फाइंड करते हैं। इससे फाइंड करते हैं वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही अहम बात कि ये जो इसका C6H6 इसका ये जो मॉलिक्यूलर मैस है ना, फार्मूला है ना, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इंडिकेट करता है कि ये जो बेंजीन है ना, ये बहुत ही हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा अनसैचुरेटेड है। ये क्या करता है, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला
indicate क्या करता है कि इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट, ये क्या जाहिर करता है, बेंजीन इज हाईली unsaturated हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के जनरल फार्मूला पढ़े थे। हमने ये भी देख लिया क्योंकि अल्कीन और अल्काइन जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, ये 5 पॉइंट आपने ये याद करने हैं, 5 पॉइंट ये आपने इसके याद करने हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम एक लॉन्ग की तरफ जाएंगे और वो लॉन्ग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, लॉन्ग में पूछा जाता है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर of benzene is ruled out। कि जो बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है क्यों रूल्ड आउट है, क्यों नहीं पाया जाता बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जब ये बेंजीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं था, सिर्फ इसका यही चीज मालूम थी, इसका मोलिकुलर जो फार्मूला है C6H6, इसका स्ट्रक्चर बहुत बाद में जाके डिटरमाइन किया गया कि बेंजीन इस तरह का है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। आइए इस लॉन्ग को जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट कि अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन है ना, if we consider benzene is straight chain, then it have three mono substituents अगर हम ये कहते हैं कि बेंजीन एक स्ट्रेट चेन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है, तो फिर हमें बेंजीन स्ट्रेट चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ये देगा, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ये देगा। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं। मैं यहां ये कार्बन इसके लगा रहा हूं, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, ले और एक और बना ले। देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पास कोई ग्रुप पहली पोजीशन पे अटैच है तो इसका ये एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। इसको मैं नंबरिंग किस तरह करूंगा, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसी ही बात है। दूसरे नंबर पे
अगर मैं ये सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दूं, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे। हाइड्रोजन नहीं मैंने लगाया, ये अब 1 2 3 4 5 और 6, अब ये दूसरी पोजीशन पे आ गया, ये उसका दूसरा हो गया मोनो सब्स्टिट्यूएंट। तीसरे नंबर पे थर्ड पोजीशन पे कर ले, 1 2 3 4 5 6, ये इसका तीसरा आ गया। देखें, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन पे हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया। ये तीन तरह के इसको सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को देने चाहिए, लेकिन बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन बेंजीन एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोड्यूस करता है। वो किस तरह? इससे यह समझ लगती है कि जो बेंजीन है वो स्ट्रेट चेन में नहीं पाई जाती। बेंजीन स्ट्रेट चेन में नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट चेन में पाई जाती तो तीन मोनो सब्स्टिट्यूएंट इसको देने चाहिए, लेकिन ये देता एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बेंजीन स्ट्रेट चेन में नहीं पाई जाती। अच्छा, ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है जो बहुत बाद में दिया गया, अगर मैं आपको बताऊं, ये मैं ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये देखिएगा, मैं एक सब्स्टिट्यूएंट्स इधर लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं। अब मैं क्या कहूंगा कि ये 1 2 3 4 5 6, मैं सबसे पहले किसको नंबर दूं? ये बेंजीन है जी, सबसे पहले किसको नंबर दूं? बेंजीन के तमाम कार्बन इक्विवेलेंट हैं, जिसको मर्जी आप नंबरिंग दे दें। अगर मैं इसको 1 दे दूं तो मुझे रीजन भी बतानी पड़ेगी मैंने इसको 1 क्यों दिया है। कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम कार्बन बेंजीन के ऊपर जो तमाम के तमाम कार्बन है और हाइड्रोजन वो इक्विवेलेंट है। नंबरिंग जहां से मर्जी कर दीजिए, लेकिन जब कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया है, तो नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां पे सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के ऊपर अटैच हुआ है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, अब दूसरी बात, अब अटैच ये पोजीशन पे हुआ है, अब बेंजीन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है वो इस पोजीशन पे आके मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3। नो 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 नो, गलत। अभी मैंने बताया नंबरिंग कार्बन के जो बेंजीन है इसके सारे कार्बन इक्विवेलेंट है, बराबर है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएगा ना, जिस कार्बन के ऊपर अटैच होगा, नंबरिंग वहां से शुरू होगी। अब देखें, यहां अटैच है तो यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 और 6। क्या कोई फर्क पड़ा? यहां भी 1 था, यहां भी 1 है। अब यहां सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ 1 2 3 4 5 6। ये क्या बात, जहां भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर रहे हैं वो 1 कहला रही है। इससे ये मालूम हुआ बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट। अब इसका पहला पॉइंट, सॉरी इसका दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट इसका देखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम बेंजीन को स्ट्रेट चेन मानते हैं तो इसकी कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगी, जिनमें से मैं कुछ दो लिखूंगा, कोई सी दो लिखूंगा।
एक तो मैंने ये लिखी, दूसरी मैं ये लिख देता हूं। अभी हाइड्रोजन में अटैच करता हूं, 1 2 3 4। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड, एक यहां डबल बॉन्ड, यहां मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं। ठीक हो गया। अब मैं इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करता हूं। 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, ठीक हो गया। एक हाइड्रोजन इधर आ गया, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और 2 हाइड्रोजन इधर आ गए। देखिए 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पूरे। अब हाइड्रोजन की बारी, 2 1 3 4 5 6। बिल्कुल, इसका नाम अभी मैं लिखता हूं, पहले इसको भी बना दूं, ठीक है। मैं ट्रिपल बॉन्ड अगर इधर लगा, ये एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसी ही बात है। इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, इसके साथ मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, तो यहां कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, 3 और 1 4। ठीक हो गया। अब देखिएगा कार्बन पूरे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 जी पूरे हैं। हाइड्रोजन देखिएगा 1 2 3 4 5 और एक 6। ये मैंने कोई 2 पॉसिबल स्टेट्स बनाई है, इसकी और भी है पॉसिबल स्टेट्स। अब इनको मैं नाम देता हूं जरा, आईयूपीएससी में इनका क्या नाम है देखिएगा जरा। 1 5 नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 और 6। 1 5 हेक्सा डाई इन 3 आयन। 1 5 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 हेक्सा क्योंकि 6 कार्बन है, डाई 2 डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड, तीसरी पोजीशन पे आयन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका भी नाम जरा लिख लें, इसको जहां से मर्जी नंबर निकाल लें, 1 2 3 4 5 6। 1 5 हेक्सा डाइआइन, क्योंकि इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, एक पहली पोजीशन पे और एक 5वीं पोजीशन पे। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर बेंजीन ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका हो तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब ये तो अनसैचुरेटेड की दे रहा है, इंडिकेट दे रहा है कि ये बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। चले देखते हैं जरा, एक पॉइंट और इसका देखते हैं जरा। लेकिन अल्कीन और अल्काइन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 के साथ, तो जो उसका कलर है ना वो डीकलराइज हो जाता है, डीकलराइजेशन हो जाती है। लेकिन जब हम बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं, बेंजीन को KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो रिएक्शन ही नहीं होता। बोथ alkenes and alkynes react with alkali KMnO4, it decolorize, they decolorize या they oxidized, ये कह रहे हैं। but benzene
give no reaction with KMnO4. ये हमें पॉइंट पहले नंबर पे लिखना चाहिए था। चले, बेंजीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ तो बेंजीन ट्रीट नहीं करता, बेंजीन कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन। KMnO4 पर्पल कलर का आता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में पिंक कलर का आता है। जब हम इसको अल्कीन और अल्काइन के साथ ट्रीट करते हैं ना तो इसकी डीकलराइजेशन हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन जब हम बेंजीन के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन के साथ ये रिएक्शन ही नहीं देता, जिससे एक बात का पता चलता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये आप नोट कर ले, इसके बाद और बातें होंगी इसके मतलब। स्टूडेंट्स, हमने अभी कोई पॉइंट डिस्कस किए थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता। हम यहां तक पहुंचे थे कि अल्कीन और अल्काइन हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाए थे दो और उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। हम ये बात तो मानते हैं कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं ऐसी शो कर रहा। अल्कीन और अल्काइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं, जबकि बेंजीन कोई रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कि बेंजीन गिव addition reaction with hydrogen and halogens. Hydrogen and halogens. कि बेंजीन जो है ये एडिशन रिएक्शन देता है हाइड्रोजन और हैलोजेंस के साथ। डियर स्टूडेंट, ये एफएससी की बातें हो रही हैं। अब एक एमडी कैट का जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, एक एमसीक्यूज बन सकता है कि बेंजीन कब एडिशन रिएक्शन देता है। हमने कहा कि ये एक हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा, कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से कोई एडिशन चीज हो रही होगी और वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूट रहा होगा। क्योंकि अभी तक तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता ही नहीं था ना, बेंजीन किस तरह का है। ये हमने कहा कि इस तरह एडिशन होगा। एक एमसीक्यू नोट कर लीजिए, बेंजीन कब एडिशन रिएक्शन देता है? व्हेन बेंजीन इज अनसैचुरेटेड, बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन। जब बेंजीन बिहेव करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, क्या वो सैचुरेटेड भी बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब आप पढ़ेंगे रिएक्शन, हम दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन के, एक तो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे और दूसरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 8 डियर स्टूडेंट पढ़ाया था, उसमें एक बात की थी कि अल्केन गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन क्या था? अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। हमें यह पता चली बात कि बेंजीन अनसैचुरेटेड के साथ साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूटेड यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है बेंजीन। लिख ले बात ये, बेंजीन गिव substituted reaction या substitution reaction with concentrated HNO3 and
कंसंट्रेटेड H2SO4। ये डियर हम रिएक्शन डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जब बेंजीन के हम रिएक्शन को स्टडी करेंगे ना उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो एमसीक्यूज मैंने बताया वो जरा लिख ले, वो क्या चीज है। जब बेंजीन अनसैचुरेटेड हो, तो वो एडिशन रिएक्शन देगी। और जब बेंजीन सैचुरेटेड बिहेव करे तो ये बिहेव करेगी भाई, ये रिएक्शन जो देगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। ले भाई, हम ये कह सकते हैं फिर ना बेंजीन सैचुरेटेड है और ना ही अनसैचुरेटेड है, दोनों तरह बिहेव ये शो कर रही है। ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसका, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये शो कर रहा है ये दोनों तरह के रिएक्शन, बेंजीन दोनों तरह के रिएक्शन यहां दे रही है। अब इसका जो अगला पॉइंट है, ये जो बेंजीन है ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि हमने ये जितनी भी अभी चीजें पढ़ी हैं उसमें एक चीज को हमने डिस्कस किया है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन नहीं है। ये रिएक्शन एडिशन भी देती है, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन भी देती है। एडिशन रिएक्शन कब देती है? जब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब देगी? जब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह बिहेव करे। अब इसका अगला पॉइंट ये स्टूडेंट, अगला पॉइंट ये है तीसरे नंबर पे जो इसका पॉइंट है, इधर लिख लेते हैं। जो हमने अभी तक डिस्कशन की, जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना बेंजीन का, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन does not resemble with any other hydrocarbons, open chain hydrocarbons, does not resemble with any other open chain hydrocarbons. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में हमने इसके जनरल फार्मूला भी पढ़े थे, CnH2n, एल्केन का तो +2, ये एल्केन CnH2n एल्कीन, CnH2n-2, ये एल्केन था, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। अगर मैं इनके 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स को लूं और बेंजीन को देखूं तो देखिएगा C6H14, C6H12, C6H10, C6H6, ये जनाब हेक्सेन है। हेक्सेन है, ये हेक्सीन है, हेक्साइन है और ये बेंजीन है। ये स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि कोई भी रिजेंबल नहीं कर रहा बेंजीन के साथ, कोई भी रिजेंबल नहीं कर रहा बेंजीन के साथ। अगर हम कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा बेंजीन की निकलेगी, ये हाईली फ्लेमेबल है, ये याद आपने बात रखनी है। इसका रिजल्ट जो निकलता है, कंक्लूजन जो हम निकालते हैं, इसका रिजल्ट जो निकलता है
इसका जो रिजल्ट निकलता है देखिएगा, अभी जितनी भी हमने डिस्कशन की है, जितनी भी डिस्कशन हमारी हुई है, वो इस बात पे हुई है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन क्यों नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन क्यों नहीं है। द अबाउट डिस्कशन is clearly that benzene structure is not open chain, then straight chain structure of benzene is ruled out। कि जो बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो रूल्ड आउट है। हमने अभी तक ये चीजें जो पढ़ी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन देता है, जबकि अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो तो वो 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। फिर हमने देखा कुछ रिएक्शंस को देखे कि पॉसिबल स्टेट अगर ओपन चेन में हो बेंजीन की तो ये होती है, लेकिन KMnO4 के साथ अगर ट्रीट बेंजीन को किया जाए तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता। फिर हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन कब देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब देता है। फिर हमने देखा कि ये किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल नहीं करता। फिर हम इस नतीजे में पहुंचे कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। एक छोटी सी बात जो रह गई हमारी, छोटी सी बात, एडिशन रिएक्शन ये जब देता है ना तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। ये हम जब बेंजीन की प्रिपरेशन और उसके रिएक्शन में पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है जो अल्टरनेटिंग पोजीशन में मौजूद है। अल्टरनेटिंग पोजीशन में मौजूद है, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसके अंदर जब हम एडिशन करते हैं, मैं रिएक्शन लिख ही दूं हाइड्रोजन का, तो 3 हम मोल लेते हैं हाइड्रोजन के, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर कितने हैं, तो 3 पेयर हैं। पेयर की बात करो, पेयर की 3 पेयर, ये एमसीक्यू तो आ सकता है, एमडी कैट के वाले से बहुत अहम है कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर है। पेयर 3 है, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये याद रखनी है अपने बात। तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो बाकी इंशाल्लाह हम जब इसके रिएक्शन बनेंगे डिटेल के साथ उसको डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट आज का हमारा ये बेंजीन से रिलेटेड टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि ये आपको लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।